नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कूच हरिद्वार द्वारा आयोजित जो भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार परीक्षा है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो सत्र 2025 के लिए है। और ये जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली है इसका समय 1 घंटा है, पूर्णांक रहेंगे 100 और किस कक्षा के लिए? कक्षा 10वीं के लिए है। तो ये कक्षा 10वीं के लिए आपको यहाँ क्या क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आप रोल नंबर लिख देंगे, उसके बाद जिस दिनांक पर आपका पेपर वो दिनांक लिखेंगे और यहाँ आपको आवश्यक निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या दिया? प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को उत्तर OMR शीट के गोलों में ही भरें। फिर दिया ट्राई बेकर प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है, इसके अंक पृथक हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। उसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 है ध्यान और प्रार्थना पुस्तक की रचनाकार है। जो आपकी प्रश्न क्या है आपका? ध्यान और प्रार्थना पुस्तक की रचनाकार है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, भगिनी निवेदिता। ये क्या है? आपकी ध्यान और प्रार्थना पुस्तक की रचनाकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भद्रबाहु रचित ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थकों की जीवनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, कल्प सूत्र। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन उपाधियों के त्याग किए, किन उपाधियों का त्याग किए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ABC तीनों। गांधी जी ने, केसर ए हिंद, जमुनालाल बजाज ने, राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की। तो ये उपाधियों का क्या किया था? इन्होंने त्याग किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सम्मानित पत्रिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ABC तीनों। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। तो ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया है गायन करने वाले की रक्षा करती है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 गायन करने वाले की रक्षा करती है। ए नंबर गायत्री, बी नंबर सावित्री, सी नंबर सरस्वती और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, गायत्री। गायन करने वाले की रक्षा करती है। तो कौन करती गायन करने वाले की रक्षा? तो यहाँ पे आपका गायन करने वाले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर, गायत्री। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। गायत्री है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गायत्री है। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, वेद माता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। वेद ज्ञान को कहते हैं और ज्ञान के भेद है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ABC तीनों, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? विद्या का आशय है। ए नंबर दृष्टिकोण का परिष्कार, बी नंबर चिंतन का उत्कृष्टता, सी नंबर व्यवहार की शालीनता और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। धर्मस्य मूलम अर्थ धर्म का मूल अर्थ यह कथन है। किसका कथन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, आचार्य चाणक्य का। किसका है? आचार्य चाणक्य का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। महर्षि रमण के हाथ से फल एवं दाना खाते रहते हैं। ए नंबर चिड़िया, बी नंबर गिलहरी, सी नंबर कौवा और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है आपका? महर्षि रमण के हाथ से फल एवं दाना खाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चिड़िया, गिलहरी, कौवा। तो ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 में दिया है परोपकारी को मिलता है। ए नंबर यश, बी नंबर सहयोग, सी नंबर शांति और डी नंबर ABC। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ABC। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अधर्म है। ए नंबर झूठ बोलना, बी नंबर चोरी करना, सी नंबर दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, डी नंबर आलस्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार दूसरों को कष्ट देना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, ये क्या है? अधर्म है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। भारत में मुख्य रूप से दालचीनी मिलती है। तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 13 में भारत में मुख्य रूप से दालचीनी कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, दक्षिण भारत में। कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 14 आएगा। प्रश्न नंबर 13 हो गया है, अभी आपका प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 में कहा है दालचीनी का जिसमें महत्वपूर्ण उपयोग है। ए नंबर पाचन में, बी नंबर भूख बढ़ाने में, सी नंबर रक्तचाप नियंत्रित करने में और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 14 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ABC तीनों। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। मनुष्य को हमेशा सत्य प्रयोजन में व्यय करना चाहिए। ए नंबर श्रम, बी नंबर समय, सी नंबर मनोयोग और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। इतिहास साक्षी है अनीतिपूर्वक अर्जित धन सर्वनाश का कारण बनता है। जैसे ए नंबर रावण द्वारा कुबेर का, बी नंबर बाली द्वारा सुग्रीव का, सी नंबर दानव द्वारा इंद्र का और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को महाभारत के पात्रों में से सबसे अधिक पसंद विदुर आया, कारण है? ए नंबर विद्वत्ता, बी नंबर कर्तव्यनिष्ठा, सी नंबर ईमानदारी और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 में दिया है महाभारत महाकाव्य में कुल पर्व हैं।
ए नंबर 18, बी नंबर 15, सी नंबर 20 और डी नंबर 17। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कितना 18। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। जीवन में प्रगति हेतु जिनका त्याग करना चाहिए, ए नंबर आलस्य, बी नंबर भय, सी नंबर क्रोध और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। काली दी मदर किनकी या जिनकी रचना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर निवेदिता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। आज के युग में सर्वत्र ध्वनि प्रदूषण होने के कारण जिन्हें उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा है, ए नंबर साधक को उपासना हेतु, बी नंबर रोगी को स्वास्थ्य लाभ हेतु, सी नंबर विद्यार्थी को अध्ययन हेतु और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? कुमारगामी की किन शक्तियों का क्षरण होता है? ए नंबर बल, बी नंबर बुद्धि, सी नंबर तेज और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23। जो अपनी माताओं द्वारा दिए गए संस्कारों से अमर हो गए, ए नंबर शिवाजी, बी नंबर ध्रुव, सी नंबर प्रहलाद और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। आज की विनाशकारी वैचारिक प्रदूषण का परिणाम है, ए नंबर दुष्चिंतन, दुष्विचार, दुष्कर्म, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। मनुष्य का अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विकसित होने का कारण है उनकी, ए नंबर बुद्धि, बी नंबर सुंदरता, सी नंबर सामाजिकता और डी नंबर व्यापार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बुद्धि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। चलिए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं क्या दिया है। पढ़िए, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है। मुझे इसी लोक में जन्म दिया जाए, क्या कह रहा है? मुझे इसी लोक में जन्म दिया जाए, स्वर्ग जाकर क्या करूंगा? यह किनका कथन है या जिनका कथन है? ए नंबर अरस्तु, बी नंबर प्लेटो, सी नंबर भारद्वाज और डी नंबर विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर विनोबा भावे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। विश्व के प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, ए नंबर आर्यभट्ट, बी नंबर भारमीर, सी नंबर ब्रह्मगुप्त और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्यभट्ट, या आप इसे एबीसी तीनों भी लगाएंगे तो सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। गीता रहस्य के रचनाकार हैं, ए नंबर श्रीमा, बी नंबर लोकमान्य गंगाधर तिलक, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है किसका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। चलिए प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया है? पॉलीथीन है ऐसा खंजर जो धरती को कर दे बंजर, यह कथन है सत्य है, असत्य है, विचारणीय है, ऐसी दोनों। तो देखिए यहाँ पे पॉलीथीन है ऐसा खंजर जो धरती को कर दे बंजर, यह कथन है, तो यह कथन सत्य भी है और विचारणीय भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर एबीसी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सद्गुणों की वृद्धि के लिए निरंतर करना चाहिए, 100 प्रशंसा, बी नंबर निंदा, सी नंबर आत्मसमीक्षा, डी नंबर अहंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आत्मसमीक्षा। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 32 में क्या दिया है? सद्गुणों प्रश्न नंबर 32 में दिया है, मैं नेता नहीं खिदमगार हूँ, ये विचार किनके थे या जिनके थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। प्राचीन भारत के महान व्याकरण आचार्य थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? जो प्राचीन काल के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पाणिनि। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बृहस्पति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। चलिए प्रश्न नंबर 35 में क्या दिया है? सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हैं, ए नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी नंबर चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य, सी नंबर सीवी रमन, डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। ये तीनों जो ए नंबर बी नंबर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राम गोपाल आचार्य और सीवी रमन, ये तीनों भारत रत्न से सम्मानित हैं, इसलिए इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। गौतम बुद्ध को एशिया का कहा जाता है, ए नंबर संत, बी नंबर रोशनी, सी नंबर धर्म प्रवक्ता और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रोशनी। गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? रोशनी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर युवराज सिंह। किसकी है? युवराज सिंह की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। जिनका शोध विषय या किनका शोध विषय अमृत और पारस की खोज था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नागा अर्जुन। अगला प्रश्न है संत वृक्ष नदी और धरती के कार्य सदैव होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर परमार्थ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। चलिए प्रश्न नंबर 40 में क्या दिया देख लेते हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे, ए नंबर राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर आत्माराम पांडुरंग और डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या दिया हुआ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 41 में दिया है आपका बाल मन पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रश्न क्या है? बाल मन पर किसका जिसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ए नंबर आचरण, बी नंबर संगति, सी नंबर वातावरण, डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? 41 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए बाल मन पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो ये एबीसी तीनों तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक कह रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर वातावरण का। बाल मन पर सबसे ज़्यादा या किसका सबसे अधिक, तो वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। भारत मानवता की जन्मभूमि है और संस्कृत इंडो आर्य
भाषाओं की जन्मभूमि है, भारत माता सही मायनों में हम सबकी माँ है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर मैक्स मूलम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43, सरोजिनी नायडू की वह रचना जो इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वर्ल्ड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर वर्ल्ड ऑफ टाइम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। चलिए प्रश्न नंबर 44 में क्या दिया है? भारतीय संस्कृति का वह आदर्श वाक्य जो विश्व बंधुत्व के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45, विवेकानंद को निवेदिता में जो विशेषता दिखी थी। ए नंबर ईमानदारी, पवित्रता, बी नंबर दृढ़ निश्चयता, सी नंबर भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एबीसी, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46, ध्यान और प्रार्थना पुस्तक के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भगनी निवेदिता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में क्या कहा है? परंपराओं की तुलना में महत्व दिया जाना चाहिए। ए नंबर विवेक, बी नंबर हठ धर्मिता, सी नंबर स्वच्छंदता और डी नंबर ऋणता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 47 का ए नंबर विवेक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। चलिए प्रश्न नंबर 48 में क्या दिया हुआ है? राजा भर्तृहरि ने किसके या जिसे गुणों का भूषण कहा है? किसे गुणों का भूषण कहा है? ए नंबर सज्जनता, बी नंबर वाणी संयम, सी नंबर क्षमा और डी नंबर शील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वाणी संयम। राजा भर्तृहरि ने किसे गुणों का भूषण कहा है? तो वाणी संयम को गुणों का भूषण कहा है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49, गीता के अनुसार जो श्रेष्ठकर एवं कल्याणकारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सत्कर्म। गीता के अनुसार जो श्रेष्ठकर एवं कल्याणकारी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सत्कर्म। अगला प्रश्न है, वर्तमान युग में मनीषी जिन्होंने आर्य ग्रंथों के भाष्य सहित लगभग 3200 पुस्तकों की रचना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर श्री राम आचार्य शर्मा। ए नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 51 देखिए, प्रश्न नंबर 51 में क्या दिया है? जिस सामाजिक बुराई के विरोध में शारदा एक्ट बना, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल विवाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52, सम्राट अशोक का धौली शिलालेख स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पुरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53। चलिए प्रश्न नंबर 53 में क्या दिया हुआ है? सद्गुणों की वृद्धि के लिए निरंतर करना चाहिए। ए नंबर 100 प्रशंसा, बी नंबर निंदा, सी नंबर आत्म समीक्षा, डी नंबर अहंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आत्म समीक्षा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 53 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 54। चलिए प्रश्न नंबर 54 में क्या दिया हुआ है? सन 1993 शिकागो अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, या जिस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सर्वधर्म संभाव। इसके लिए किया गया था सर्वधर्म संभाव के लिए। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55, स्वामी विवेकानंद ने जिसे शक्ति की खान कहा है। तो किसे कहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका गीता को, महाकाव्य को, उपनिषद को, जातक कथाओं को। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर गीता को। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे आपका जो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर जुगल किशोर। जुगल किशोर जो थे, ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में एन माधव राव, सैयद सादुल्ला और उसके बाद आपका टी कृष्णाचारी जैसे शामिल थे, लेकिन जुगल किशोर इस समिति में सदस्य नहीं थे। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। चलिए प्रश्न नंबर 57 में क्या दिया है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म जिनके जीवन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रामानुजम। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका फेटियर गांधी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर रेमन मैगसेस। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, वैश्विक दर्शन के प्रेरता ऋषि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कणाद। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर कणाद। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 61 में क्या दिया है? भारतीय नदियों के वर्तमान तथा वैदिक नाम में जो युग्म बेमेल है। तो यहाँ पे जो युग्म है उसका बेमेल कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाव। ये आपका सही आंसर होगा सी नंबर चिनाव पयूसी। ये क्या है? बेमेल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संत वृक्ष नदी और धरती के कार्य सदैव होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर परमार्थ के लिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मैडम ब्लावत्स्की के थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य में जिन्होंने सहयोग दिया। तो किसने सहयोग दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64, हरिशेष किस सम्राट का दरबारी कवि था या थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर समुद्रगुप्त का। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, किस चीज़ की या जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो उसका उपयोग हिंसा। यह कथन किनका है या जिनका है? किसका कथन है ये? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर महात्मा गांधी का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर आपका 66 है, पुस्तकों में या पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का विमान है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एमरसन।
इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, हमारी वसीयत और विरासत जिनकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, जीवन का सच्चा मित्र एवं आत्मा का भोजन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर स्वाध्याय। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 69, वेदांत दर्शन का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र के रचिता हैं, तो इसके रचिता कौन हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर मुनि बादरायण। कौन है, मुनि बादरायण, तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 में क्या दिया है, पश्चिम को किन या जिन विधाओं को विकसित करने का अभियान है, वस्तुतः वे भारत से ही गई हैं, कथन है, तो ये कथन किसका है, देखिए प्रश्न नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मैक्स मूलर का। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 71, तुलसी का पौधा सूर्य की उष्णता के हानिकारक तत्वों को जिसकी उपस्थिति से रोक लेता है, तो कब किसकी उपस्थिति रोकता है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 72, भारत को सभ्यता की जन्मस्थली कहा है, किसने कहा है भारत को सभ्यता की जन्मस्थली, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वैंगसांग या वैंगसांग ने, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 73, भारतवासियों को सौम्य, सुशील और परोपकारी कहा है, किसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पॉल बेटन ने, किसने कहा है, पॉल बेटन ने, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 74, चलिए प्रश्न नंबर 74 में क्या दिया है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, नागवली प्रमुख नदियां हैं, कहाँ की हैं ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 75, महर्षि दधीची का आश्रम किसके निकट स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर नैमिषारण्य, किसके निकट स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका नैमिषारण्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76, मनुष्य के पतन का कारण वह संपत्ति बनती है जो किससे अर्जित है, जिससे अर्जित की जाती है, नंबर चोरी, डकैती, शोषण, और डी नंबर एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77, गुरु शिष्य परंपरा में जो युग्म बेमेल है, तो ए नंबर रामदास शिवा, बी नंबर द्रोणाचार्य चंद्रगुप्त, सी नंबर धौम्य आरुणि, और डी नंबर वाल्मीकि लवकुश, तो इसका जो युग्म बेमेल है तो वो है बी नंबर द्रोणाचार्य चंद्रगुप्त। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78, चलिए प्रश्न नंबर 78 क्या दिया हुआ है, वैदिक काल की ब्रह्मावादिनी मंत्र दृष्टा ऋषिका थी, तो कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विश्ववारा, कौन थी, विश्ववारा, तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79, चलिए प्रश्न नंबर 79 में क्या दिया है, पढ़ते हैं हम, जिन्होंने अपने गीतों में मृत्यु को दयामयी जननी कहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बताइए, किन्होंने या जिन्होंने अपने गीतों में, जिन्होंने अपने गीतों में तो मृत्यु को दयामयी जननी कहा है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर महादेवी वर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80, भारत के किस खगोलविद को विश्व का श्रेष्ठ नक्षत्र वैज्ञानिक माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर वहार मिहिर, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 81, कुमारगामी को किन शक्तियों का क्षरण होता है, बल, बुद्धि, तेज, तो एबीसी तीनों, तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 82, ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर स्वाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83, चलिए प्रश्न नंबर 83 क्या दिया हुआ है, विधेयात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर निर्भीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 84, मनोविकार की श्रेणी में आते हैं, मनोविकार की श्रेणी में आते हैं तो क्या आते हैं, तो जवाब ईर्षा द्वेष, एड्स, टीवी, तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर ईर्षा द्वेष। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 85, वह वृक्ष जिसके सभी अंग औषधि गुणों से युक्त हैं, ए नंबर नीम, बी नंबर पीपल, सी नंबर देवदार, और डी नंबर केला, तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर नीम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86, उत्तर रामचरित्र नाटक किनकी कहती है, जो, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भवभूति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87 में क्या दिया है, मानसिक शांति के लिए जिसका त्याग करना चाहिए, ए नंबर कुंठा, बी नंबर ईर्ष्या, सी नंबर उत्तेजना, और डी नंबर एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, चलिए प्रश्न नंबर 88 क्या दिया हुआ है, तम्बाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है, तम्बाकू के खेत में गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता, यह कथन है, किसका कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर स्वामी श्रद्धानंद का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89, प्राचीन काल में बलूचिस्तान को कहा जाता है, तो प्राचीन काल में जो बलूचिस्तान था उसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका इसका सही आंसर होगा डी नंबर शोबीर, क्या कहा जाता है, शोबीर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90, जो संस्कृति विदेशी विद्वानों की दृष्टि से शाश्वत एवं सनातन मानी गई है, जो संस्कृति विदेशी विद्वानों की दृष्टि से शाश्वत और सनातन मानी गई है, तो कौन संस्कृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भारती। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, गौतम बुद्ध को एशिया का कहा जाता है, संत, रोशनी, धर्म प्रवर्तक, एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर रोशनी, जो गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है, तो एशिया का रोशनी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 में क्या दिया हुआ है, महेशमती राज्य का वह विद्वान जिन्होंने आदि शंकराचार्य के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मंडल मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93, चलिए प्रश्न नंबर 93 क्या दिया है, तिब्बती लेखक, प्रश्न क्या है आपका, तिब्बती लेखक तारानाथ के जिस ग्रंथ से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, ए नंबर कनगयूर, बी नंबर तनगयूर, सी नंबर रहला, और डी नंबर एबी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 93 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर एबी दोनों।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रवीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 95 का, तो इसका सही आंसर डी नंबर नलगोंडा जो तेलंगाना से है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96। पुस्तकें और उनके रचनाकार में जो युग्म बेमेल है, भारत भारती मिथिक्षण गुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद मठ सच्चिदानंद सानाल्य और इंडिया वीस फ्रीड मौलाना आजाद, तो उसका जो बेमेल है युग्म है वो है सी नंबर आनंद मठ सचिंद्रनाथ सान्याल, तो ये जो मेल है बेमेल है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। अल्पाहारी को प्राप्त होता है, प्रश्न क्या है आपका, अल्पाहारी को प्राप्त होता है आरोग्यता, बल, सुख, एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। आर्यों के समाज का मुखिया कहलाता था, जो आर्य थे उनके समाज का मुखिया कौन कहलाता था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर कुल पुरुष, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99। आर्य प्राह वस्त्रों के प्रयोग करते थे, वास में, अधिवास में, उष्णी में, एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। इसके बाद जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका आखिरी प्रश्न है जो 100 अंक के रहेंगे आपको और 100 प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर सत्यमेव जयते। इस प्रकार से ये आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो 100 अंक के थे और किस कक्षा के, कक्षा 10वीं के। इसके बाद बच्चों आपसे टाई ब्रेकर प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके अंक आपको अलग से दिए जाएंगे। तो चलिए देखिए, टाई ब्रेकर प्रश्न है आपके सामने, सभी प्रश्नों को आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है आपका टाई ब्रेकर प्रश्न क्या है, कलिंग ज्ञानपीठ मैगसेसे अर्जुन पुरस्कार किन क्षेत्रों के लिए है, तो ये जो पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों के लिए, जो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, मैक्सेस जो पुरस्कार है लोक सेवा पत्रिका और सामुदायिक नेतृत्व आदि के क्षेत्र में, और अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है। तो देखिए, कलिंग ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, विज्ञान के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आपका साहित्य के क्षेत्र में जो कलिंग है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, और मैगसेसे जो पुरस्कार है ये लोक सेवा पत्रिका सामुदायिक नेतृत्व आदि के क्षेत्र में, और इसके बाद जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसका दूसरा प्रश्न देखिए, चार मीनार, विवेकानंद शिला, विजय घाट, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए चार मीनार कहाँ पे है, तो चार मीनार है हैदराबाद में, ये चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में। दूसरा है विवेकानंद शिला, तो ये विवेकानंद शिला कहाँ है, कन्याकुमारी में है। और उसके बाद विजय घाट कहाँ पे है, विजय घाट दिल्ली में है। और कीर्ति स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ है ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम की राजधानी बताओ, तो असम की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ये राजधानी, तो देखिए यहाँ पे असम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, इटावानगर है, मेघालय की शिलांग है, और मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और असम आपको प्रश्न में पूछा है असम की राजधानी क्या है, चलो बता, सोचो, एक प्रश्न है उसका आंसर आप स्वयं, असम की राजधानी क्या है, तो जो असम की राजधानी है दिसपुर है, आपको ये मालूम हो चाहिए असम की राजधानी क्या हो गई, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलांग, और उसके बाद आपका क्या मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा, आइजोल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय के उपनाम बताइए, तो देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, लाला लाजपत राय क्या कहते थे, पंजाब केसरी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, इसे क्या कहा जाता था, भारत कोकिला। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, और मदन मोहन मालवीय को महामना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5। जो देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, तो कौन सा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र, भारत के अतिरिक्त, भारत तो हुआ ही था, भारत के अतिरिक्त बहरीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कांगो गणराज्य और लिंकटेनस्टीन भी 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। देखो, जो देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे, भारत तो हुआ था आपको मालूम है, उसके बाद आप बता सकते हैं भारत के अतिरिक्त बहरीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कांगो गणराज्य और लिंकटेनस्टीन, ये क्या हुए थे, 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको टाई ब्रेकर प्रश्न बताया, और जो आपके भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कब आने वाले हैं आपके 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।